बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। जैसे कि आपको पता है कि हमारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट चल रहा है, जिसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ, लॉस एंड ग्रीफ के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। इसके पहले लेक्चर में हमने डेथ कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लॉस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा आज का लेक्चर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल और नर्सिंग कॉन्सेप्ट पर जो है ना वो बेस्ड रखता है, जिसका नाम है लॉस। नर्सिंग प्रैक्टिस में हमें अक्सर ऐसे पेशेंट्स मिल जाते हैं जो किसी न किसी चीज़ का लॉस एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। अगर नर्स को लॉस का कॉन्सेप्ट समझ हो, यानी कि उसको पता हो कि लॉस के कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो वो पेशेंट को इमोशनली और साइकोलॉजिकली सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है। एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, एज अ नर्स, ये हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम अपने पेशेंट्स को तमाम सपोर्ट प्रोवाइड करें, चाहे वो फिज़िकली है, इमोशनली है, साइकोलॉजिकली है। तो बेसिकली जब एक नर्स को लॉस का कॉन्सेप्ट पता होगा, तो तभी वो अपने पेशेंट को इमोशनली भी उसके जितने भी उसके इमोशंस हैं उनको मैनेज कर सकती है, साइकोलॉजिकली भी उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है। इस लेक्चर का एंड मतलब इसका ये होगा कि लॉस का कॉन्सेप्ट आप लोगों को सही तरीके से समझ आ जाएगा। लॉस के टाइप्स हम पढ़ेंगे तो उसमें आप डिफरेंशिएट कर सकेंगे। एंड देन क्लिनिकल हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी यूज़ करेंगे जिसके बेस पर आप जो है ना डिफरेंट टाइप्स को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो हम इंट्रोडक्शन पर आते हैं, यानी कि हमें ये समझना होगा कि लॉस बेसिकली होता क्या है। किसी भी इम्पोर्टेंट चीज़, पर्सन, एबिलिटी या कोई भी सिचुएशन जिस जिस जो हमसे परमानेंटली या टेम्परेरी तौर पर ख़त्म हो जाए। यानी कि इसमें दो चीज़ें आती हैं, या तो वो जो वैल्यू पर्सन है, वो कोई ऑब्जेक्ट है या कोई सिचुएशन है, वो परमानेंटली चेंज हुआ है, परमानेंटली हमसे रिमूव हुआ है, और या ये जो है टेम्परेरी तौर पर हमसे हट गया है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में लॉस को समझें, तो लॉस तक वो सिचुएशन होती है जब इंसान से कोई वैल्यूएबल चीज़ छिन जाती है, या वो उस चीज़ को खो देता है, या वो सिचुएशन चेंज हो जाती है, या वो ऑब्जेक्ट खो जाता है, या वो वैल्यूड पर्सन जो है वो खो जाता है। अब खोने का मतलब आप किसी भी टर्म में आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अब कोई पर्सन है, वो एक पर्सन को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है, चाहे वो उसके सिबलिंग्स हैं, चाहे वो उसके पेरेंट्स हैं, चाहे वो उसके फ्रेंड्स हैं, और किसी रीज़न से वो जो वैल्यूड पर्सन है वो उससे दूर हो जाए, या उसकी डेथ हो जाए, या वो आउट ऑफ कंट्री चला जाए, या उससे दूर हो जाए, तो ये बेसिकली एक ऐसा जो है ना टर्म है जो कि हम इन तमाम चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि कोई भी पर्सन हो, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सिचुएशन, अगर वो ख़त्म हो जाती है, चेंज हो जाती है, परमानेंट हो या टेम्परेरी, तो उसको हम लॉस कहते हैं। ये चीज़ एक पर्सन हो सकता है, यानी कि इसमें हम जो है ना सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात नहीं करते, या सिर्फ हम एक ऑब्जेक्ट की बात नहीं करते। ये जो हम लॉस का कॉन्सेप्ट बार बार कह रहे हैं, ये कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी बॉडी फंक्शन हो सकता है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, या कोई भी लाइफ रोल हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल हमारे किसी लव्ड वन की डेथ हो जाती है, तो वो पर्सन हमसे लॉस हो जाता है। या अगर हम किधर जॉब कर रहे हैं और हमारी जॉब हमसे चली जाती है, इट मीन्स कि हमें फाइनेंशियली हम वीक हो जाते हैं। या किसी बॉडी पार्ट का एम्पुटेशन हो जाना, जैसे कि किसी के हाथ पैर कट जाते हैं, या किसी का कोई फंक्शन, बॉडी फंक्शन जो है वो लॉस हो जाता है, कोई भी एम्पुटेशन हो जाती है किसी भी डिजीज़ की वजह से, किसी भी सिचुएशन की वजह से, तो वो भी हमारे पास एक लॉस कंडीशन में आता है। या रिलेशनशिप में भी अगर आप मतलब किसी के साथ आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है, तो वो भी एक लॉस है। यानी कि आपके अपने पार्टनर के साथ डाइवोर्स हो जाना, फाइनेंशियल लॉस हो जाना, कोई अपने बिजनेस में नुकसान कर लेता है, किसी का जॉब चली जाती है, तो ये बेसिकली तमाम चीज़ें जो हैं वो लॉस के अंडर आती हैं। नर्सिंग में लॉस का कॉन्सेप्ट इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लॉस अक्सर जो है वो गम जो है उसको इनिशिएट करता है। अब ज़ाहिर सी बात है, एक पर्सन जो है वो किसी चीज़ को खो देगा, किसी ऑब्जेक्ट को खो देगा, कोई सिचुएशन उसके लिए चेंज हो जाएगी, या माँ-बाप चले जाएँगे, फ्रेंड्स उसके पास नहीं होंगे, वो डिप्रेशन में भी जा सकता है, उसको सोशल एंग्ज़ायटी हो सकती है। तो यानी कि जो हमारे पास जो लॉस का कॉन्सेप्ट है, जब हम इस चीज़ को समझ जाएँगे, तो तभी जो है
वो हम ग्रीफ के कॉन्सेप्ट को भी समझ जाएंगे। यानी कि जब हमें ये पता चलेगा कि किसी चीज़ को खोने की कीमत क्या होती है, किसी पर्सन को खोने की कीमत क्या होती है, एक पेशेंट के लिए फिर हम उसको उसी तरीके से ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, हम उसको उसी तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लॉस की। यानी कि लॉस के डिफरेंट कैटेगरीज है, लेकिन इसमें से मैंने तीन इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज को चूज़ किया है जो कि हमारी नर्सिंग फील्ड में एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नर्सिंग फील्ड में सिनेरियो बेस्ड जो है ना, जो हमारे रियल लाइफ एक्सपीरियंस है उसके साथ भी बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ लॉस में हमारे पास आता है एक्चुअल लॉस, परसीव लॉस और एंटिसिपेटेड लॉस। अब हम इन तीनों को डिटेल में समझते हैं कि ये बेसिकली क्या है। तो सबसे पहली कैटेगरी है एक्चुअल लॉस। यानी कि इसमें सबसे पहली टाइप में ही हमारे विजिबल और वेरीफाइबल चीज, पर्सन, यानी कि ये एक ऐसा लॉस होगा जो कि सबको दिखेगा, वो उसको एक आइडेंटिटी प्रोवाइड होगी। अब रियल लॉस होता क्या है? यानी कि ये लॉस बिल्कुल हमारे जिंदगी के साथ रिलेट होता है, हमारे इर्द गिर्द के लोग। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। हम पढ़ रहे थे एक्चुअल लॉस के बारे में। तो ये बेसिकली होता क्या है, ये हमारे पास एक ऐसा रियल लॉस होता है जो कि उस पर्सन के साथ साथ उसके जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो भी उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो एक्चुअल लॉस एक रियल और एक डेफिनेट लॉस होता है जो सबको नज़र आता है। इसके एग्जांपल्स में हमारे पास आता है किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो जाना, या किसी का कोई लिम्ब जो है वो एम्पुटेशन हो जाए उसका, किसी की जॉब का ख़त्म हो जाना, हाउस का मतलब जो हमारे घर होते हैं उसमें आग लग जाना, या किसी भी फाइनेंशियल प्रॉपर्टी है उसमें लॉस आता है। तो ये बेसिकली ये तमाम चीज़ें एक्चुअल लॉस की कैटेगरी में आते हैं जो कि सबको दिखाई देते हैं। एक वेरीफाइबल, एक ऑब्जर्वेबल चीज़ें, सिचुएशन या पर्सन होते हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द के लोग भी हमारे साथ उसको फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पेशेंट का मतलब एक्सीडेंट हुआ है और उसका लेग एम्प्यूटेट हो जाए तो ये हमारे पास एक्चुअल लॉस होगा। अब ये क्यों एक्चुअल लॉस है? क्योंकि जो बॉडी का पार्ट होता है वो फिजिकली हमें विजिबल होता है। तो जब बॉडी का पार्ट किसी पेशेंट से, किसी पर्सन से लॉस हो जाए तो ये भी विजिबल होता है, यानी कि इसको क्लियरली ऑब्जर्व किया जा सकता है। इसको हमारे पेशेंट के साथ साथ, यानी कि वो पर्सन जो ये महसूस कर रहा है उसके साथ साथ जो उसके यानी कि फैमिली मेम्बर्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, तो वो भी उसको महसूस कर सकेंगे। नेक्स्ट टाइप में हम पढ़ेंगे परसीव लॉस। यानी कि ये हमारे पास लॉस की दूसरी टाइप आती है। परसीव लॉस वो लॉस होता है जो कि रियल या विजिबल नहीं होता। ये बिल्कुल एक्चुअल लॉस के कंट्रास्ट में होता है। ये जस्ट उस इंडिविजुअल जो है, जिस इंडिविजुअल का लॉस हुआ है, ये जस्ट उसी को जो है ना वो फील होता है। अब फॉर एग्जांपल, अब एक पर्सन है, वो फाइनेंशियली जो है वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि वो अपने घर के अखराजात पूरे कर रहा है, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर रहा है, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर रहा है। अब अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है, उससे वो जॉब चली जाती है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं रहता, वो डिपेंडेंट हो जाता है, तो ये बेसिकली उसका एक ऐसा लॉस होगा जो कि सिर्फ उसको महसूस होगा। या अगर किसी की जो है ना वो जवानी जो है वो ऐसे ही गुजर जाती है तो वो ये सोचता है कि काश मैं अपनी जवानी में ये कर लेता, क्योंकि जितना जितना इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है उसकी एनर्जी उस उतनी ही डाउन होती रहती है, उसको बीमारियां जल्दी लग जाती हैं। तो उस जवानी के लिए जो अफसोस है वो भी हमारे पास एक परसीव लॉस की कैटेगरी में ही आता है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में परसीव लॉस को डिफाइन करें तो परसीव लॉस एक सब्जेक्टिव लॉस है जो कि जस्ट उस पर्सन की फीलिंग्स पर डिपेंड करता है, वही पर्सन उसको फील करेगा। इस तरह अगर हम दूसरे एग्जांपल्स की बात करें, जैसे मैंने आपको इंडिपेंडेंसी की एग्जांपल दे दी, इसके साथ साथ अगर किसी पर्सन का सेल्फ स्टीम लॉस हो जाए वो भी उसका परसीव लॉस है। किसी पर्सन की खूबसूरती चली जाए, यानी कि उसको कोई बीमारी हो जाए, या जो है उसका किसी वजह से उसकी वो जो ब्यूटी होती है, वो जो उसका हुस्न होता है वो चला जाए,
इसी तरह प्रमोशन का नाम मिलना ये भी हमारे पास एक परसीव लॉस की कैटेगरी में आता है। अगर हम सिनेरियो एग्जांपल्स की बात करें तो अगर जैसे कि हमने कहा कि ब्यूटी का लॉस हो जाना तो ये भी एक परसीव लॉस है। अब इस बात का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पेशेंट को हेयर लॉस है, कीमोथेरेपी वो ले रहा है, उसकी वजह से उसको हेयर लॉस हो गया है, तो अब कुछ पेशेंट्स को लगेगा कि उनकी ब्यूटी ख़त्म हो गई है। ये परसीव लॉस होता है। अब हेयर लॉस जो है ये फिजिकली विजिबल है, लेकिन इसको हम परसीव लॉस की कैटेगरी में इसीलिए डालते हैं क्योंकि ब्यूटी का जो लॉस है वो एक पर्सनल परसेप्शन है हमारे पास। यानी कि अब एक पर्सन है वो इसके बावजूद भी अपने आप को खूबसूरत समझ रहा है, उसका सेल्फ स्टीम लो नहीं हो रहा। लेकिन कुछ ऐसे पर्सन होंगे जो है ना एम्बेरस फील करेंगे, यानी कि वो उनका परसेप्शन ब्यूटी के बारे में लॉस हो जाएगा। वो कहेंगे कि अब मैं वो खूबसूरत नहीं रहा, अब मेरा वो हुस्न नहीं रहा। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो परसीव लॉस की कैटेगरी में आती हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड लॉस, यानी कि हमारे पास है एंटिसिपेटेड लॉस। ये लॉस की थर्ड टाइप है। एंटिसिपेटेड लॉस बेसिकली वो लॉस है जो कि अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर में होने वाला है और पर्सन उसको पहले से एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि इस तरह का होगा। जैसे कि किसी पर्सन के फैमिली में कोई ऐसे बीमारी वाला पर्सन मौजूद है जिसको ये चांस है, जिसको पता होगा कि ये इतना ज़्यादा देर जो है ये मेरा जो लव्ड वन है, मेरा जो फैमिली मेम्बर है, वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह सकता। फॉर एग्जांपल किसी के लव्ड वन को कैंसर हो जाए, तो अब एक पर्सन है उनके फैमिली मेंबर हैं, तो अब पेशेंट को टर्मिनल कैंसर डायग्नोज हो गया है, तो फैमिली मेंबर्स को पता होगा कि पेशेंट की जो डेथ है वो फ्यूचर में हो सकती है, क्योंकि कैंसर से रिकवरी बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल है, एक तरह से इम्पॉसिबल भी है। क्योंकि हमारे पास अभी भी ट्रीटमेंट जारी है, अभी भी ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा रिसर्चेज हो चुकी हैं, लेकिन कैंसर से जो है वो 98% लोग रिकवर नहीं हो पाते। तो ये बेसिकली ये जो लॉस है जो कि उनके फैमिली मेंबर्स, उनके सिबलिंग्स, उनके लव्ड वंस महसूस कर रहे हैं, तो ये एंटिसिपेटेड लॉस है, क्योंकि अभी तक लॉस तो हुआ नहीं है ना, उस पर्सन की तो अभी तक डेथ नहीं हुई है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि ये पर्सन ये मतलब इसकी डेथ हो सकती है। अब अगर हम नर्सिंग कंसंट्रेशन की बात करें, यानी कि इन सब चीज़ों में नर्स का क्या रोल है, एक नर्स जो है वो इन तीनों लॉस में पेशेंट को, उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। अब अगर हम एंटिसिपेटेड लॉस की बात कर रहे हैं, तो एंटिसिपेटेड लॉस में वो उनको प्रिपेयर करेगी, यानी कि वो उनको मेंटली तौर पर इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर करेगी। एक्चुअल लॉस में जो है नर्सिंग कंसिडरेशन ये चीज़ में आती है कि वो पेशेंट की फीलिंग्स को इग्नोर ना करें, वो पेशेंट की तरफ एम्पैथी शो करे, क्योंकि उसका फिजिकली लॉस हुआ है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। तो नर्स का रोल है उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना। इसी तरीके से अगर हम परसीव लॉस की बात करें, तो इस सिचुएशन में नर्स को चाहिए कि वो एक पेशेंट को इमोशनली सपोर्ट प्रोवाइड करे। नर्स एक इन तीनों लॉसेस में, यानी कि इन तीनों सिचुएशंस में जो है अपने पेशेंट को और उनके फैमिली मेंबर्स को इमोशनली और साइकोलॉजिकली सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। आज के लेक्चर में हमने लॉस का कॉन्सेप्ट समझा है और उसके तीनों टाइप्स जो है वो हमने समझे हैं। आई होप आप लोगों को सही तरीके से समझ आ गई होगी। यही तक हमारे पास लॉस का कॉन्सेप्ट था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ग्रीफ के बारे में पढ़ेंगे कि ये ग्रीफ क्या है, और यही हमारे पास यूनिट का आखिरी टॉपिक होगा। लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी लाइंस बताती हूँ जो कि एज अ नर्स आपको समझनी चाहिए। एज अ नर्स आपका ये रोल होना चाहिए कि आप उसको फॉलो करें। तो जैसे कि आज हमने लॉस के बारे में बात की, इसी तरह कल के टॉपिक में हमने डेथ के बारे में बात की। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने का मकसद ये है कि एज अ नर्स ये आपका रोल है कि आप जस्ट फिजिकल केयर तक आप लिमिटेड नहीं हैं। आपने अपने पेशेंट को हर एक डोमेन्स के अकॉर्डिंग, हर एक नीड्स के अकॉर्डिंग, चाहे वो पेशेंट की इमोशनली नीड्स है या साइकोलॉजिकली नीड्स है, आपने उसको समझना होगा और उसको मैनेज करना होगा। आई होप आपको वीडियोस की समझ आ गई। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।